आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। गांव के लोग अब विधाता के पीछे पड़ गए हैं। बहुत दुखी हैं ये देखकर कि राम, लक्ष्मण और सीता इस प्रकार से इन कठोर रास्तों पर पैदल यात्रा कर रहे हैं। किसे दोष दी वे? किससे कहीं यह बात कि यह ठीक नहीं हुआ? रो पीट कर घड़ी की सारी सुई विधाता पर ही आकर टिक जाती है। तो गांव के सब नर नारी विधाता को दोष दे रहे हैं और कह रहे हैं इस विधाता के सारे काम उल्टे होते हैं। कोई भी काम विधाता सीधे नहीं करता। और इस तरह से कहकर वे अपनी भड़ास को, अपनी खीज को, अपने दुख को, अपने रोष को, अपने आक्रोश को, अपने क्रोध को प्रकट कर रहे हैं। और यहाँ रुक नहीं गए वे कि बस इतना ही कहकर रुक गए हों कि विधाता के सारे काम उल्टे होते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि बिना सबूत के यहाँ बात मानता कौन है? सबको सबूत चाहिए, प्रमाण चाहिए, तो वे प्रमाण दे रहे हैं। कोई ऐसा ना हो कि विधाता का प्रेमी यहाँ बैठा हो और बोल दे ऐसा कैसे कह दिया भाई कि विधाता के सारे काम उल्टे होते हैं। कोई एक तो गिनाओ, तो ये 50 गिना दें, एक तो छोड़ दो। तो अब गिनाने पर आ गए हैं गांव वाले। ध्यान से सुनिएगा, क्या गहरी गहरी बातें खोज कर लाए हैं गांव वाले, लेकिन मूर्ख नहीं हैं, सयाने हैं, समझदार हैं, जानकार हैं। जब इनकी बातें सुनेंगे तो आप कहेंगे कि अरे ये तो हमने भी कभी नहीं सोचा था कि विधाता के काम इतने उल्टे हैं। ये तो आज ही पता लगा हमें। होता है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आज ही पता लगती हैं। यह बिल्कुल आवश्यक नहीं कि सब कुछ एक ही दिन में पता लग गया हो, लग ही नहीं सकता। तो अब हम जरा गांव के लोगों की बातचीत के बीच में प्रवेश करते हैं। अपना क्या कह रहे हैं वे? निपट निरंकुश निठुर निसंको। पहले तो थोड़ा गलिया रहे हैं विधाता को। क्या कहते हैं कि विधाता जो है निपट निरंकुश है, एकदम किसी का अंकुश नहीं मानता, किसी का कहा नहीं मानता, ऐसा निरंकुश है। पहला दोष तो ये है। कहते हैं ना कि कोई छोटे बड़े की किसी की कोई शर्म हया नहीं, कोई लोक लाज नहीं, कुछ नहीं। तो वही बात कह रहे हैं कि ये निपट निरंकुश है। और कैसा है? निठुर, बहुत निष्ठुर है, कठोर है, क्रूर है, जालिम है। और कैसा है? निसंकु, निडर, किसी का कोई डर नहीं। कहते हैं ना कि छोटे बड़े की कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं किसी का, बेखौफ, जो मर्जी आए वो करो, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। कहते हैं ये विधाता ऐसा है। कितना ही कह लो इसे, कितना समझा लो, चिकना घड़ा है, कोई असर नहीं पड़ता विधाता पर। जो इसकी मर्जी होगी वो करेगा, और इससे कोई मतलब नहीं कि वह सही है या गलत है। कौन सही गलत कहे जब इसने सुननी नहीं किसी की, ना किसी की माननी, और ना किसी का बस चलता इसके ऊपर। तब अक्सर यही होता है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे सारे अधिकार प्राप्त हो जाएं, सारी शक्तियां प्राप्त हो जाएं, फिर वह निरंकुश हो जाता है। फिर अच्छे बुरे भले, उचित अनुचित, इन सब का उसे विचार नहीं रहता। उसे एक ही चीज़ का पता होता है, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो करूँगा, मन मर्जी। और उससे चाहे संसार का कितना नुकसान होता रहे, उसकी बला से।
प्रायः ऐसा होता है। विरले ही कोई होते हैं श्री राम जैसे, और श्री राम जैसे सिर्फ श्री राम है। राम ही वे थे जिनके पास शक्ति आ गई, कृष्ण ही वे थे जिनके पास शक्ति आ गई, अर्जुन ही वह था कि जिसके पास शक्ति आ गई। तो कोई दुरुपयोग नहीं किया, कोई मनमानी नहीं की, किंतु ऐसे विरले होते हैं। बाकी सब तो ये है कि शक्ति मिल गई, अधिकार मिल गया, अब मनमानी करेंगे, ऐसा स्वभावता होता है, क्योंकि ऊपर कोई नहीं बैठा रोकने टोकने वाला। जब किसी का डर ही नहीं तब क्या कीजिएगा। तो राम को तो डर था, गुरु वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, अगस्त्य हैं, बाकियों को तो किसी का डर ही नहीं। तो लौटते हैं विधाता पर ही कि जिसे किसी का डर नहीं, बेखौफ है, जो मर्जी आए कर रहा है। तो गांव वाले इस तरह से विधाता को कोस रहे हैं। अब आगे क्या कहते हैं, उदाहरण देते हैं। जेहि ससी कीन सरोज कलंको, ये कैसे उल्टे काम है विधाता के, दिखता रहे हैं कि चंद्रमा कितना सुंदर बनाया, कितना सुंदर, लेकिन उसे रोगी बना दिया। रोगी कैसे कि घटता बढ़ता रहता है, कभी बेचारा कमज़ोर होता रहेगा, और इतना कमज़ोर हो जाएगा कि दिखना ही बंद हो जाएगा। फिर धीरे 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 करके बड़ा होगा। तो उसे क्षय रोग दे दिया परमात्मा ने, घटने का रोग, रोगी बना दिया। उल्टे काम विधाता के गांव वाले कह रहे हैं। क्या जरूरत थी विधाता को उसे रोगी करने की। कितना अच्छा होता पूर्णिमा की चांदनी रात ही रहती, चांद को पूरा ही रहने देता, नित्य चांदनी होती। सूरज भी तो बनाया है ना उसने, जब भी रहता है पूरा ही रहता है, या तो रहता ही नहीं। लेकिन उसे चांद के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, रोगी नहीं बनाना चाहिए था। रोगी भी बना दिया, और क्या किया, ऊपर से कलंक भी लगा दिया, चांद में दाग धब्बा, इतना सुंदर मुख और उस पर एक दाग लगा दिया। तो गांव वाले कह रहे हैं ऐसे उल्टे काम हैं विधाता के। और उदाहरण दे रहे हैं, रूख कल्प तरु, और जो कल्प तरु था उसे रूख माने पेड़ बना दिया। रूख पेड़ को कहते हैं, तरु भी पेड़ को कहते हैं, लेकिन उसका नाम रख दिया। नाम है उसका, जैसे देवता जो सभी मनोतियों को पूरा करता है, कल्प तरु उसका नाम है। तो विधाता के मन में क्या आया कि अरे इसको कल्प तरु नाम दिया ना, तो चलो इसे पेड़ ही बना देते हैं। कहते हैं बताओ क्या उल्टे काम है विधाता के। जो सारी मनोकामनाओं को पूरा कर रहा है, उस देवता को पेड़ बना डाला। ये काम है उसके। सागर खारा, और सागर को खारा बना दिया। कई बार आप लोग भी सोचते होंगे कि यदि सागर का पानी मीठा होता तो विद्यालयों में बच्चों को दूसरे स्लोगन कराए जाते, हाउ टू वेस्ट वाटर, पानी को कैसे बर्बाद करें। अभी बच्चों को काम दिया जाता है कक्षाओं में कि हाउ टू सेव वाटर। नारे लगते हैं सेव वाटर, सेव वाटर, और फिर नारे लगते वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर, कि भगवान ने इतना पानी दे दिया, क्या करें, बर्बाद करो। नए नए आविष्कार होते पानी को बर्बाद करने के, अभी भी हो गए हैं। बिना इन नारों के जल को खूब बर्बाद किया जाता है, जबकि कम है मीठा पानी धरती पर, तब भी बर्बाद करने की कोई कसर नहीं। और यहाँ गांव वाले क्या कह रहे हैं कि बताओ विधाता की बुद्धि को इसका क्या जा रहा था। अगर ये सागर का जल मीठा कर देता, पीने योग्य कर देता, इसकी जेब से क्या जाता बताओ, है? या हमारी धरती वालों की सारी समस्या सुलझ जाती, सारी। कोई समस्या ही नहीं थी पानी की, बेहिसाब पानी, जितना मर्जी पियो, नहाओ, भैंसों को नहलाओ, ऊंटों को नहलाओ, हाथियों को नहलाओ, खूब पानी बहाओ। लेकिन विधाता की खोपड़ी, उल्टी खोपड़ी, सागर को खारा कर दिया।
तेही पठे बन राजकुमारा, कहते ये इसी विधाता का काम है। इसने इन सुंदर सुकुमार और मनोहर राजकुमारों को वन में भेज डाला, और कोई नहीं कर सकता ऐसे काम, ये इसी का काम है। इसी विधाता के मन में आया कि चलो कुछ और उल्टा किया जाए, अपने उल्टेपन में एक चीज़ और शामिल की जाए। तो उसने क्या जोड़ दिया कि राम लक्ष्मण और सीता इन तीनों को वनवास भेज दो, ये काम है इसके। जौ पे इन ही दीन बनवासो, और इसी कारण से विधाता ने इनको वनवास दे डाला। कीन बाद विधि भोग बिलासो, कहते हैं कि अगर विधाता ने इनको वनवास ही देना था तो फिर संसार में इतने भोग विलास के साधन उसने किसके लिए बनाए, किसके लिए? इनके वास्तविक अधिकारी तो, इन ऐश्वर्यों को भोगने के अधिकारी तो राम लक्ष्मण और सीता ही थे, और तो कोई था नहीं। तो फिर बनाने की क्या आवश्यकता थी इतने ऐश्वर्य के साधन, अगर राम लक्ष्मण और सीता को उसने वन ही भेजना था तो? एह बिचर ही मग बिन पद त्राना, रचे बाद विधि वाहन नाना। विधाता ने यदि इनको नंगे पैर वन वन में डोलाना था, रास्तों पर भटकाना था नंगे पैर, तो काहे के लिए उसने इतने ये रथ, हाथी, घोड़े ये सब बनाए, इतने नाना प्रकार के सुंदर वाहन किसके लिए बनाए? अगर इनको उसने नंगे पैर पथरीले रास्तों पर भेजना था तो न बनाता, क्या आवश्यकता थी, क्यों बनाए? और ये जो बात यहां लिखी है ना कि नंगे पैर तीनों वन के रास्तों पर चल रहे हैं, इतनी जल्दी आगे नहीं जाने वाला यहां से मैं, आपको भी नंगे पैर चलाऊंगा यहां पर, उसके बिना बात नहीं बनेगी। राम लक्ष्मण और सीता नंगे पैर चल रहे हैं और हम एक से एक बढ़िया महंगे से महंगा कीमती जूता पहनकर इठलाते हुए जाएं ना। एक आध किलोमीटर तो नंगे पैर यात्रा की जाए ना, रास्ते के कंकड़ चुभेंगे, कुछ कीले लगेंगी, कुछ जंग लगे हुए लोहे के टुकड़े लगेंगे, पैर लहूलुहान होगा, फिर डॉक्टर के पास जाके टेटनस का इंजेक्शन लगवाया जाएगा, और फिर हो सकता है परिवार के 2-4 लोग कोसे भी कि बंद करो ये रामचरितमानस के एपिसोड देखना, तुमको नंगे पैर चलवा दिया, पैरों में इतने जख्म हो गए। ये ऐसे प्रैक्टिकल वाली रामचरितमानस नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए जो दूर दूर से बस आनंद दे, हमें कष्ट ना दे बिल्कुल भी। और ये जो यहाँ रामचरितमानस बाँचते हैं, ये तो तुमसे असाइनमेंट देते हैं, तुमको प्रैक्टिकल करवाते हैं ना। तौबा मेरी तौबा ऐसी रामचरितमानस से जिसमें प्रैक्टिकल हो, सिर्फ थ्योरी चाहिए, हवाओं में, कागज़ों में, बस फाइलों में काम होना चाहिए, असल में नहीं हो काम, असल में बिल्कुल काम ना हो। तो नंगे पैर चलकर देखिए, पता लग जाएगा कि राम लक्ष्मण सीता कैसे नंगे पैर चल रहे होंगे। अनुभूति सब बता देती है, सब बता देती है। और इस अनुभूति से गुजर रहे हैं वो गांव के लोग जो देख रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि अगर राम लक्ष्मण सीता को विधाता ने नंगे पैर चलाना था तो क्यों इतने वाहन बनाए, रथ बनाए, हाथी घोड़ों इतनी सवारियां बनाई, किसके लिए बनाई? बेवकूफ़ बनाया क्या हम सबको? है, उनको तो वन भेज दिया। ऐसा आक्रोश उनके मन में पैदा है। एहमही पर से डास कुछ गाथा, एहमही पर ही डास कुछ पाता। ज़मीन के ऊपर ये घास और पत्ते इकट्ठा करके अपने बिछौने तैयार करते हैं, उस ज़मीन पर सोते हैं। सुभग सेज कत सृजत से विधाता, और इस विधाता ने ये सुंदर सेज किसके लिए सृजित की है? फिर इतने मखमली गद्दे, ये कोमल कोमल शैया, ये किसके लिए तैयार की?
क्यों बनाई, क्यों सृजन किया इनका? जब राम लक्ष्मण और सीता से पत्ते और घास इकट्ठे करवा करवा के खुद बिछोने तैयार करवाने थे, तो किसके लिए बनाया विधाता ने यह सब? तरुबर बास इन्हीं विधि दीना, और इसी विधाता ने इन तीनों को पेड़ों के नीचे वास करना ऐसा लिख दिया कि पेड़ों के नीचे सोओगे, जाओ भटको वन वन और पेड़ों के नीचे सो। इसी विधाता ने, जिसके सारे काम उल्टे होते हैं, इसने किया ये। तो जब इसने राम लक्ष्मण और सीता को पेड़ों के नीचे ही सुलवाना था, तो धवल धाम रच रच श्रम कीना, तो क्यों इतनी मेहनत की कि ये इतने उज्जवल महल बनाए, इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे ऐसे बेमिसाल महल खड़े किए? किसके लिए खड़े किए? क्यों इतनी मेहनत की? महलों का कॉन्सेप्ट ही नहीं रखता, महल बनाता ही नहीं, झोपड़ियां ही बनाता बस। अगर इनको पेड़ों के नीचे ही सुलवाना था तो क्यों बनाया? जो एह मुनि पटधर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करतार। कहते वाह करतार, करतार सिंह, क्या बात है तेरी। विधाता को व्यंग करके कह रहे हैं करतार। करतार उसे कहते हैं जो अपने हाथों से पार लगा दे। व्यंग कर रहे हैं गांव वाले। क्या बात है करतार तेरी, क्या तेरी समझ, क्या तेरी सोच है। जो अह मुनि पटधर, जो इन सुंदर सुकुमार कोमल राजकुमारों को मुनियों का ही वेश धारण करना था, मुनियों जैसे वस्त्र पहनने थे, जटाएं धारण करने थे, ये सब करना था, तो विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करतार। यह करतार, पार लगाने वाले, जरा यह तो बता, ये सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण तूने किसको पार लगाने के लिए बनाए हैं? किसको सजाने के लिए बनाए? इनको सजाने के लिए। इनको तो तूने सजा दिया वलकल वस्त्रों से। जो सन्यासी पहनते हैं उन कपड़ों को वलकल वस्त्र कहते हैं, और जटाएं बना दी रूखी सूखे इनके सर पर। तो ये कौन पहनेगा आभूषण और वस्त्र? किसके लिए बनाए? जो ए कंद मूल फल खाए, और जो इनको ये जंगल के कंद मूल और फल खाने हैं। कंद मूल क्या होते हैं? ज़मीन से खोद के, जैसे शकरकंदी निकाल ली, कोई जिमी कंद निकाल लिया, ये कंद मूल कहलाते हैं। ज़मीन के अंदर होने वाले फल खा लिए, कहते ये खाना रखा है तूने इनका, है। बाद सुधादी असन जग माहे, और जो इस संसार में इतने अमृतमय तूने सुस्वादु भोजन बनाए, किसके लिए बनाए? कौन खाएगा इन्हें? राम लक्ष्मण और सीता को तो तू कंदमूल खिला रहा है, जंगली फल खिला रहा है, फिर किसके लिए बनाए? क्यों इतनी जहमत की? क्या आवश्यकता थी? एक कहीं ए सहज सुहाए, फिर कोई एक बोला कि भैया देखो बात सुनो, ये जो तुमने इतनी सारी बातें बताई है ना कि विधाता के उल्टे काम है, ठीक है हम समझ रहे हैं सब, लेकिन हम एक बात जानते हैं। अब कोई और अपनी बात बोल रहा है मन की, कि हम तो एक बात जानते हैं कि ये सहज सुहाए, स्वाभाविक रूप से ही ये जन्म से ही सुंदर हैं, स्वभाव से ही। आप प्रगट भय विधि न बनाए, ये स्वयंभू हैं, स्वयं पैदा हुए हैं। इस विधाता ने इनको थोड़ी ना बनाया है ना। विधाता के बस की नहीं थी कि ऐसी अद्वितीय रचना बना सके। विधाता ने नहीं बनाया है, विधाता की बनाई हुई रचना ही नहीं है ये। आपने सुना होगा ना, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। राम उनका महबूब है। सूफी फकीर परमात्मा को महबूब कहते हैं। महबूब का अर्थ होता है जो सबसे अधिक प्यारा हो। तो राम इन गांव वालों के महबूब हैं। तो कह रहे हैं गांव वाले कि वो खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा,
राम लक्ष्मण और सीता को किसने बनाया सोचता होगा। विधाता की कृति नहीं है, एक व्यक्ति कह रहा है। उसके बस का कहाँ कि ऐसा अलौकिक अपूर्व सौंदर्य रच सके। विधाता के बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है वह बताता है कहने वाला। कहता है वह व्यक्ति, जहां लगी वेद कहीं विद करनी। कहता है कि देखो, जहां तक वेदों की बात है, वेदों को हमने सुना है, बहुत पढ़ा है, सब कुछ वेदों में जो भी कुछ वर्णित है सब हमने जाना है। और कहीं विद करनी, और विधाता की जो करनी है, यानी जो सृजन है, जो रचना है, विधाता ने क्या क्या रचा ये भी हम सब जानते हैं, सब कुछ। श्रवण नयन मन गोचर बरनी, हमने बहुत कुछ सुना है। श्रवण नयन, आंखों से बहुत कुछ देखा है। कहते ना, दुनिया देखी है हमने, बहुत कुछ देखा सुना है। मन गोचर बरनी, जो गोचर है, अगोचर है, जो हमने देखा है और जो नहीं देखा उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। और जितना मन से सुना है, मन से जाना है, वो भी सब कुछ हम जानते हैं। क्या जानते हैं? देखो हूं खोज भुवन 10 चारे, 14 भवनों के अंदर भी, जो 14 लोक हैं उनमें भी खोजा। कहाँ अस पुरुष कहाँ अस नारी। लेकिन जैसे ये राम लक्ष्मण पुरुष हैं और जैसे सीता ये नारी है, ऐसा सौंदर्य ना हमने वेदों में सुना, ना विधाता की कोई रचना सुनी, ना कानों से सुना, ना आंखों से देखा। पूरे संसार में, इन 14 लोकों में, भाई कहीं तो कोई वर्णन होता ना कि ऐसे कोई दिव्य पुरुष है जिनका सौंदर्य इतना अलौकिक है, कहीं तो सुना होता ना। वेदों तक में वर्णित नहीं है। तो इसका क्या अर्थ है कि विधाता ने इनको बनाया ही नहीं, ये विधाता की रचना है ही नहीं, स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुए हैं। तो विधाता क्या करे इसमें? विधाता के तो ये वश में ही नहीं है ना। विधाता का तो इन पे बस ही नहीं चलता। बस तो तब चले जब विधाता की रचना हो। कहते हैं ना, हम सब उसके हाथों की कठपुतलियां हैं, क्योंकि उसने बनाया है। तो इनको तो बनाया नहीं विधाता ने, तब ये तो कठपुतली हुए ही नहीं उनकी। फिर तो अब फिर की बात आगे चलते हैं, फिर क्या हो रहा है। इन्हीं देख विधि मन अनुरागा, कहते हैं कि इनको देखकर विधाता का दिल इन पर आ गया, अनुरक्त हो गया है, मोहित हो गया है, मुग्ध हो गया है। हम तो हुए ही पड़े हैं, विधाता भी बौरा गया है, पगला गया है इनको देखकर। अपनी सुध बुध खो बैठा है विधाता। अभी कहा ना, खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। वो विधाता सोचता ही रहा, बहुत सिर खुजाया होगा, बहुत सिर खुजाया होगा कि राम लक्ष्मण और सीता इनको बनाया किसने, कहां से आए, कौन है। विधाता की ही दृष्टि नहीं हटती थी। ऐसी हालत हो गई विधाता की। पटतर जोग बनावे लागा। अब फिर विधाता ने क्या क्या, चलो डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं। कोई भी बढ़िया चीज आती है, अगले दिन उसकी डुप्लीकेट चीजें मार्केट में खूब होती हैं, खूब होती हैं। तो विधाता ने भी सोचा, भाई देख तो लिया मैंने राम लक्ष्मण और सीता को, और मैं हूं भी बहुत अच्छा कारीगर, सृजनहार कहते हैं मुझे, तो चलो इनकी कॉपी बनाता हूं, इस मास्टरपीस की अलग अलग कॉपियां बनाता हूं। उसने बड़ी कोशिश की, बहुत सारे सुंदर से सुंदर नर नारी बनाए, बहुत बनाए, सब बेकार रहे, व्यर्थ रहे। सिर ठोक कर बैठ गया। राम लक्ष्मण और सीता जैसे दूसरे बना ही नहीं पाया। पटतर जोग बनावे लागा, बनाने लगा वैसी जोड़ियां। कीनी बहुत श्रम एक न आए, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, एक नहीं बना पाया, एक भी नहीं। सिर ठोक कर बैठ गया, बन ही नहीं रही, कॉपी वर्क ही नहीं हो रहा। तेही ईर्ष्या बन आनी दुराए,
ईर्ष्या से जल भुन गया विधाता और बोला चलो एक काम करते, इनको जंगलों में छुपा देते। क्योंकि अभी ये गांव वालों ने कह दिया ना, अभी तो एक गांव ने कहा है कि विधाता ने इनको बनाया नहीं, तो ये तो मेरी बेइज्जती होगी बहुत बड़ी। तो ईर्ष्या से भर के विधाता ने इनको जंगलों में छुपा दिया, इसलिए तो वनवास दिया है। एक कहीं हम बहुत न जाने, ऐसी बातें सुनने के बाद एक ने कहा कि भैया बात तुम ठीक कह रहे होगे जब ऐसी बात है तो, लेकिन हम बहुत जानने वाले नहीं हैं। तुम तो बड़े सयान हो, बड़े जानकार हो, देश विदेश की बहुत खबरें जानते हो, वेद तुमने पढ़े हैं, शास्त्रों का अध्ययन किया है, 14 लोकों को देखा है, तभी तुमने इतनी बड़ी बात कह दी कि विधाता भी इनसे ईर्ष्या करता है और उसने इनको वनों में भेज दिया। कि भैया हम तो इतना सब नहीं जानते, हम तो एक ही बात जानते हैं। क्या जानते हैं? आपो ही परम धन्य करिमन है। हमने इनके दर्शन कर लिए, हम धन्य हो गए, बस हम इतनी सी बात जानते हैं, इससे अधिक हम नहीं जानते। हमको मतलब आम से गुठली से क्या लेना, क्या कहानी रही इसके पीछे की, हमें क्या लेना देना। हमारा मतलब सिद्ध हो गया, हमें पता है, हमने इनके दर्शन किए और हम धन्य हो गए। और यही नहीं, ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, और हमारे लेखे, हमारे देखे, हमारी समझ के अनुसार वे लोग पुण्य के पुंज हैं। कौन? जे देखे ही जिन देखे। अब से पहले न जाने कितने गांवों से होते हुए आ रहे हैं, तो जिन लोगों ने इनको अब देखा होगा, इनके सौंदर्य को, इनके आभामंडल को, इनकी तेजस्विता को, जिन जिन लोगों ने भी राम लक्ष्मण और सीता के दर्शन किए होंगे, वे पुण्य के पुंज हैं, हम इतनी बात जानते हैं। एक वर्ग ऐसा बोला, हमें नहीं पता है, बड़ी बड़ी बातें होंगी सच कि विधाता ईर्ष्या करता है, विधाता के सारे काम उल्टे हैं, होगा, निश्चित रूप से सत्य होगा, लेकिन हम वह सब नहीं जानते। हम इतना जानते हैं, हम इनके दर्शन करके धन्य हो गए, और जितने लोगों ने भी अभी तक इनके दर्शन किए हैं वे पुण्य के पुंज थे, और जो अब कर रहे हैं वे भी पुण्य के पुंज हैं। तथा आगे राम लक्ष्मण सीता जिन गांवों से होकर यात्रा करेंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे, वे लोग जो इनके दर्शन करेंगे, वे सब भी पुण्य के पुंज हैं। हम बस इतनी बात जानते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बात यहीं पूरी हो जाती है, हमें जानने की आवश्यकता ही नहीं। यही विधि कही कही बचन प्रिय, ले ही लयन भर नीर। और इस प्रकार से, विविध प्रकार से अपने मन की बात कहते कहते उन लोगों की आंखों से आंसू भर आए। भैया हम धन्य हो गए, बस इतना जानते। और ये कहते कहते वो लोग रो पड़े, उनकी आंखों से आंसू बह उठे। किमी चली है मारग अगम सुट सुकुमार शरीर। और कह रहे हैं कि हम तो बस ये देख देख कर हमारा दिल भर आता है कि कैसे ये सब सुकुमार इन कठोर रास्तों पर चलेंगे, कैसे चल रहे हैं। बहुत कठिन मार्ग है और ये सुकुमार है। नारी स्नेह बिकल बस होई। और जो नारियां थी वे यह सब देखकर तो स्नेह और प्रेम के वशीभूत होकर बहुत व्याकुल हो गई। पुरुष की अपेक्षा नारी का हृदय ममतामय होता है, कोमल होता है। और वे जब देख रही हैं गांव की स्त्रियां कि राम लक्ष्मण और सीता जिनके इतने कोमल पैर हैं, वो नंगे पैर इन कठोर रास्तों पर चल रहे हैं, तो वे बहुत व्याकुल हो गई। और कैसे व्याकुल हो गई? चकई सांझ समय जन सोहे। जैसे चकवई व्याकुल हो जाती है सांझ आने पर, क्योंकि सांझ होते ही चकवी अपने प्रियतम से बिछुड़ जाती है, रात भर नहीं मिल पाती, सुबह मिलती है। तो उन्हें लगा जैसे ये सांझ आ गई, अब वे पुनः कभी राम लक्ष्मण और सीता का दर्शन नहीं कर सकेंगे, ऐसी व्याकुल हो गई। मृदु पद कमल कठिन मग जानी, गहबर हृदय कहीं ही बरबानी।
कहने लगी कि देखो कितने कोमल इनके चरण हैं और ये रास्ता कितना कठिन है, कमल के समान चरण है। गहबर हृदय कहीं ही बरबानी, हृदय बार बार भर आता था। और उस वाणी से वो क्या कहती हैं, परसत मृदुल चरण अरुणारे, कि जैसे ही इनके कोमल चरण धरती को स्पर्श करेंगे, अरुणारे लाल कमल, लाल चरण, सुकोमल कमल। देखा होगा ना जो नया पत्ता आता है कैसी लालिमा होती है उसकी, बहुत पारदर्शी लालिमा, लाल कमल। जो भी नई चीज आती है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ पैर कैसे लाल होते हैं, अरुणारे, उसे अरुणारे कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे कोमल अरुणारे चरण हैं इनके, और ये कठोर रास्तों पर चल रहे हैं, धरती पर पैर रखते हैं। सकुचित मही जिम हृदय हमारे, और कहते जैसे हमारा हृदय सकुचा जाता है, सिकुड़ जाता है इनकी धरती पर पैर रखते ही, ऐसे ही धरती भी कष्ट के मारे सिकुड़ जाती होगी कि इन कोमल चरणों को देखो, मेरे इन पथरीले रास्तों पर पैर रखना पड़ रहा है। जो जगदीश इन ही बनु दीना, कसने सुमनमय मार्ग कीना, कि यदि उस जगदीश ने, उस विधाता ने, उस परमात्मा ने इन्हें वनवास ही देना था, चलो मान लिया देना था, हमने भी स्वीकार कर लिया, तो इसने इन सारे रास्तों को फूलों से क्यों ना भर दिया, फूल ही फूल सजा देता, पंखुड़ियां बिछा देता, तब हमें कोई आपत्ति ना थी। लेकिन उसने तो रास्ते में कांटे बिछा रखे हैं, कंकड़ बिछा रखे हैं, और कांटा कंकड़ लग रहा है पैर में। बहुत गलत कर रहा है विधाता। जो मांगा पाई ही बिद पाही, कहते हैं यदि विधाता हमें कुछ मांगने को कहे कि मांगो, तो हम उनसे एक ही चीज मांगेंगे, ए रखी अही सखी आखिन माही, कि सखी मैं तो विधाता से यही मांगूंगी कि कुछ नहीं चाहिए, बस ये राम लक्ष्मण और सीता की जो जोड़ी है, इन्हें मैं अपनी आंखों में बसा कर रखना चाहती हूं। मैं इन पथरीले रास्तों पर इनको नहीं चलाऊंगी, इन्हें मैं आंखों में बसा कर रखना चाहती हूं, और विधाता से बस यही वरदान मांगूंगी सखी मैं तो। जो नर नारी ने अवसर आए, तिनसी राम और लखन न देखन पाए, कहते जो नर नारी इस अवसर पर नहीं आ सके थे, वे लोग एक पेड़ के नीचे बैठे थे, ये सब सेवा इत्यादि कर रहे थे, और फिर चल दिए। अब बहुतों को खबर लगी होगी कि वो तो चले गए राम लक्ष्मण सीता। तो जे नर नारी ने अवसर आए, इस अवसर पर, दर्शन करने के अवसर पर जो नहीं आ सके थे, तिनसी राम न देखन पाए, और उसके कारण वो राम लक्ष्मण और सीता को देख ही नहीं पाए। सुन स्वरूप बूझई अकुलाए, और जब उन्होंने लोगों से सुना कि ऐसी दिव्य प्रतिमाएं थी वे तो बड़े व्याकुल हो गए कि हाय हम देखने से वंचित रह गए। बहुत पछताए, बहुत पछताए। तब लगी गए कहाँ लगे भाई, और पूछते हैं कि अच्छा ये तो बताओ कितनी देर हो गई उनको चले हुए, कहाँ तक पहुंचे होंगे। तो जो लोग मुड़कर गांव वापस आए थे उन्होंने बताया कि अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, थोड़ी देर हुई विदा हुए, अधिक दूर नहीं गए होंगे। समर्थ धाई बिलो के ही जाए, यह सुनकर जो समर्थ थे, शक्तिशाली थे, जिनके शरीरों में ताकत थी, वो दौड़ते हुए चले गए उसी तरफ जहाँ राम लक्ष्मण सीता गए थे, दौड़ते हुए गए। धाई बिलो के ही जाए, और जाके उनको देखा, दर्शन किए उनके, प्रमुदित फिर ही जन्म फल पाए, और फिर प्रसन्न होकर इस धरती पर जन्म लेने को अपना सार्थक करके प्रमुदित होकर वे लौटे, तृप्त होकर। राम के दर्शन हो जाए, जन्म सफल हो जाए। जन्म सफल करके वो लोग लौट आए, और अबला बालक वृद्ध जन कर्मिज ही पछताए। और कुछ ऐसे भी थे जो अबला थे। अबला का यहां अभिप्राय है वे स्त्रियां जो चल नहीं पाती थी, जैसे बहुत वृद्धा या गर्भवती स्त्रियां दौड़ नहीं सकती थी, जा नहीं सकती थी,
उनको अबला कहा गया है, वास्तव में अबला ही उनको कहा गया है। तो अबला और बालक, बहुत छोटे छोटे बच्चे, वो भी नहीं आ पाए। वृद्ध जन जो बहुत अधिक वृद्ध थे, तो वो क्या कर रहे थे, अब कर्मिज ही पछताए, हाथ मल मल के पछता रहे थे कि देखो राम हमारे इतने पास से निकले, परमात्मा पास से निकला और हम दर्शन न कर पाए, कैसे अभागे हैं हम, पछता रहे थे। होई प्रेम बस लोग इम, राम जहां जहीं जाए। जहां जहां भी राम जाते थे वहां वहां की यही कहानी थी, यही कहानी, समान कहानी, सेम स्टोरी, कोई फर्क नहीं था। सब लोग इसी तरह पछताते थे, यही बातें करते थे। कोई अपना जन्म सफल कर रहा है, कोई पछता रहा है। जहां जहां से राम जाते थे उस स्थान पर यही कहानी दोहराई जा रही थी, यही दोहराया जा रहा था। तो अब राम आगे की बहुत यात्रा पर अभी निकलेंगे, साथ रहिएगा, चूक न जाइएगा। ऐसा ना हो कि इन अबला और बच्चे और वृद्धों के समान हाथ मल मल कर फिर पछताना पड़े। अभी तो घर बैठे दिव्य दृष्टि के माध्यम से आपको यात्रा पर लेकर जा रहा हूं, हनुमान जी की कृपा से। मत चूकना, मत चूकना। लेकिन चूकने वाले माहिर हैं, बहुत माहिर हैं चूकने वाले। वो ऐसे चूकते हैं कि पता भी नहीं लगने देते और चूक जाते हैं। बचने के 1000 रास्ते हैं उनके पास। जिन्हें राम के साथ यात्रा नहीं करनी, उनके पास 1000 बहाने हैं बचने के, 1000। और जिन्हें करनी है उनके पास कोई बहाना नहीं रहता, कोई बहाना। वो तो बहते हैं, बहाने नहीं बनाते। तो हमें भी बहना है।